आजकल एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ फोरम्स पे भी मैं देख रहा हूँ, और वो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खुशगवार और गर्मजोशी पर मबनी ये ताल्लुकात। और इस ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ तबसरे ये भी हो रहे हैं कि ये शायद रोमांस का दौर जल्द ख़त्म हो जाएगा और ये दौरानिया या फिर कि ये दौरानिया तवील मुद्दती होगा। आज की गुफ्तगू मैं मुख्तसर सी करूँगा क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मुख्तसर सा अंदाज में आपको वो बात माफ़ी और ज़मीर आप तक पहुँचा दूँ, लंबी चौड़ी वही बात जो मैंने आधे घंटे में करनी है, अगर मैं कोशिश करूँ तो वो मैं दरिया को कूजे में बंद कर सकता हूँ। तो मुख्तसर से मैं गुफ्तगू करूँगा और ये मेरा तज्जिया को आप ज़रा गौर से सुनिएगा, कोशिश करूँगा कि इसको मैं सबक कर सकूँ। तो ट्रंप के जो मतलूल मिजाजी के सब वाकिफ़ हैं और समझते हैं, और ये दौर मुख्तसर और आर्जी होगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो ये कहता है उन लोगों को जो ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो जाए, तो वो कहते हैं तू वो बदखू है जो तहय्युर को तमाशा जाने, गम व अफसाना के आशुफ्ता बयानी मांगे। बहरहाल अमेरिका के साथ 1950 से बढ़ते और कम होते ताल्लुकात ने यकीनी पाकिस्तान पर मनफी मुस्बत असरात मुरतब किए हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई जब ट्रंप को इलेक्शन में फतह हासिल हुई और वो उसने अपना हल्फ उठाया और पूरा इंडिया मीडिया इस बात पर शादा था कि अब पाकिस्तान की ऐसी तैसी फिरने वाली है और इंडिया के बड़े सुनहरे दिन आने वाले हैं। लेकिन बहुत जल्द ये दोस्ती का भरम टूट गया और नरेंद्र मोदी को सख्त मायूसी हुई, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। और आज अमेरिका का इंडिया पर तजारती टैरिफ पर भारी टैक्सेस ने पूरे इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर को हैरान और परेशान कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सुहागन जो है वो भरी जवानी में बेवा हो गई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में टैरिफ की कमी इस कदर के महज 19% कर दी गई। लेकिन दोस्तों ये मामला इस कदर सीधे नहीं कि फौरी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये ताल्लुकात तवील मुद्दती होंगे इंशाअल्लाह। और क्योंकि ईरान का एटमी प्रोग्राम यकीनी अमेरिका के लिए तशवीश का बायस है। वो ईरान पर इसराइली जाहरियत के साथ अपनी जंग मुसल्लत कर चुका है। बज़ाहिर तो ये तासुर दिया गया था ना कि ईरान के एटमी असासे अमेरिका तबाह कर चुका है, लेकिन आपने भी देखा कि हकीकत में ऐसा नहीं था। बहरहाल ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने कायदे में ज़वाबत में लाने के लिए उसके पास अमेरिका की नज़र सिर्फ पाकिस्तान पर है। वो पाकिस्तान ही के ज़रिए ईरान के साथ अपने मामलात अपने हक में करने के लिए पुरुम्मीद है। और ये एक पहली वजह। और दूसरी वजह कि बलूचिस्तान में तेल और गैस के अलावा बलूचिस्तान जो है वो कुदरती मादनियात से माला माल सूबा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे करते हुए अपने माली फ़ायदों को भी सामने रखा है और उसने पूरी यकसुई के साथ इस पर फोकस कर रखा है कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती मुआहदे किए जाएं। और ये मुआहदे इस बात का गमास हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब आर्जी नहीं बल्कि तवील मुद्दती होंगे। अमेरिका की एक और ख्वाहिश, यकीनन आप उसके लिए तीसरी बात अब करने लगा हूं कि अमेरिका की एक और ख्वाहिश है कि वस्ती एशिया तक के ममालिक तक अमेरिका की रसाई हो, जो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन ही नहीं। इस्लामाबाद में हालिया कॉन्फ्रेंस जो जनूबी और वस्ती एशिया के ममालिक के दफाई सरबराहों के इजलास की हवाले से थी, उसमें अमेरिका के गैर मामूली अमेरिका ने इस पर दिलचस्पी दिखाई और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ने इस पर खुसूसी तौर पर शिरकत की। अमेरिकन मुबस्सरीन ने वहाँ पर शिरकत की और वहाँ हमें उनका पुरजोश और उनका एक्टिविटी हमें जो नज़र आ रही है वो कोई उसकी पेशगोई करना या उसके लिए तज्जिया करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए इस खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को फ़रोग़ अब देना चाहता है। और दूसरी तरफ बेचारा इंडिया के लिए क्या हालात पैदा हो चुके हैं, और यही वजह है कि इंडिया चीन की जानब झुकता हुआ आज हमें नज़र आ रहा है। इंडिया पर हम एक मुख्तसर सा तज्जिया अगले व्लॉग में
یار جاتے جاتے اتنا عرض ضرور کر دیا کروں کہ آپ چینل تلاشی حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں، اپنی آرا سے بھی نوازیں۔ بہت شکریہ، السلام۔